नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के। दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हम आज की ब्लॉकबस्टर न्यूज और ब्लॉकबस्टर सबसे बड़ा सर्वे आप सभी के लिए। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर है दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड का एक महा जनता सर्वे। दोस्तों आखिरकार उत्तराखंड की जनता के मुताबिक किसकी बनने चाहिए इस बार सरकार। दोस्तों आखिरकार जिस घड़ी का इंतजार कर रही है उत्तराखंड की जनता, उसका वक्त आ चुका है। दोस्तों आखिरकार उत्तराखंड में किसको दिया जाएगा एक सुनहरा अवसर, यानी कि एक सुनहरा मौका, यानी कि किसकी बनेगी सरकार। उत्तराखंड के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के काफी चंद दिन रह चुके हैं, यानी कि आप बता ले तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने बाकी हैं और इन्हीं को लेकर अब हर एक पार्टी हरकत में आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पर देखें तो बीजेपी अपनी कमर कस को ज्यादा मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अब तक की सबसे मजबूत पार्टी उभर कर निकली है और एबीपी के सर्वे के माध्यम से भी बीजेपी इस बार बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों आखिरकार कांग्रेस जैसी पार्टी भी मौजूद है। दोस्तों ये दोनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां रह चुकी हैं और ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये दोनों बड़ी पार्टियां आखिरकार क्या करने वाली हैं इस बार। दोस्तों आखिरकार राहुल गांधी की जय जयकार या फिर मोदी सरकार एक बार फिर से है तैयार। दोस्तों यहाँ पर देखना बाकी है कि किसमें है कितना है दम। दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर आ चुकी है, मौजूद है। दोस्तों आम आदमी पार्टी चाहेगी कि यहाँ पर आए, बीच में खनन करें और एक सुनहरा मौका लेकर उभरे और यहाँ पर एक नई चीज की किरण लेकर आए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिल्ली के अंदर 3 बार की चैंपियन पार्टी है आम आदमी पार्टी, पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी भी 2 बार की लगातार केंद्र में चैंपियन रह चुकी है और दोस्तों यहाँ पर तीसरी बार की तैयारियां चल रही हैं। आखिरकार कांग्रेस इस बार बीजेपी को रोक पाएगी या फिर से बीजेपी अपनी बाजी मार जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस वो तमाम में कोशिश कर रहा है जिससे बीजेपी को रोका जाए, पर दोस्तों बीजेपी बाज नहीं आ रही है और अपनी पार्टी को एक नए मुकाम पर लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से हर बार चुनाव जीतती आई बीजेपी को, इस बार किसकी क्या जीतेगी एक बार फिर से उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव। दोस्तों आखिरकार सबके लिए यह है बड़ा मुद्दा और यहाँ पर हम बात करने वाले जनता सर्वे के बारे में। आखिरकार किसकी बनती है सरकार इस जनता सर्वे के मुताबिक। दोस्तों जानना चाहते हैं तो अभी के भी चैनल के नीचे एक लाल बटन दे रखा है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी मिलती रहेगी। और हम आज बात करने वाले उत्तराखंड की 70 सीटों के बारे में। और दोस्तों आप उत्तराखंड के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? यहाँ पर दोस्तों बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही मौजूद है। दोस्तों इन तीनों पार्टियों में से आप जिस भी पार्टी को दिल से चाहते हैं उसके लिए एक छोटा सा दिल से कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप कौन सी पार्टी को अधिकतम पसंद करते हैं और आपके हिसाब से कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। दोस्तों हम जानेंगे यहाँ पर एक एक सीट की, एक एक जिले के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं अल्मोड़ा की 6 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 6 विधानसभा सीटों में से ही बीजेपी 4 सीटों का तुक्का निकालती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि शुरुआत में ही बीजेपी 4 सीटें निकाल लेगी, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का मौका मिलेगा। जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी के अभी तक हाथ नहीं खुले हैं और यहाँ पर दोस्तों अन्य भी 1 सीट निकाल पाएगा। जबकि दोस्तों हम इसी के साथ बागेश्वर की 2 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर सकते हैं और 2 विधानसभा सीटों में से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस का अभी भी खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1 सीट हासिल करके अपना खाता खोल लेगी और दोस्तों यहाँ पर अन्य के खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं चमोली की 3 विधानसभा सीटों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटों में से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर अपनी हुकूमत कायम रख सकते हैं और दोस्तों इसी के साथ कांग्रेस पार्टी 2 सीटें हासिल करके लीड को ज्यादा बढ़ाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी की पार्टी का हाथ नहीं खुलेगा और यहाँ पर अन्य का हाथ में भी कुछ आने वाला नहीं है। जबकि दोस्तों यहाँ पर हम उत्तराखंड की 11 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 11 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 सीटों का पक्का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटों का ही बहुमत है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी 1 सीट हासिल करेगा। जबकि यहाँ पर अन्य खाते में भी 1 सीट का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले जिले की। तो यहाँ पर अगले जिले में चंपावत की 2 विधानसभा सीटें हैं और 2 विधानसभा सीटों में से दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 का 2 बहुमत अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ
पर देख ले तो आम आदमी पार्टी भी बिल्कुल 0 सीट हासिल कर रही है और यहाँ पर अन्य खाते में भी 0 सीट का ही बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर देहरादून की 10 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो साम तौर पर यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 5 सीटें ही अपने हाथ लगा पाएगी और यहाँ पर 5 सीटों का बड़ा बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटें हासिल करेगी और 3 सीटों के साथ बड़ी लीड लेगी। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी की 2 सीटें हासिल करके लीड को बड़ी ही शानदार तरीके से आगे बढ़ाएगा और यहाँ पर अन्य के खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 6 सीटों का बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी 3 सीटों का बहुमत हासिल करेगी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 ही सीट मिल पाएगी, जबकि अन्य खाते में भी 1 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम उत्तराखंड की 34 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 34 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 19 सीटें हासिल करके लीड को आगे बढ़ा चुका है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस भी 9 सीटें हासिल कर चुका है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल पाई तो अन्य खाते में 2 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर नैनीताल की 6 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों का पक्का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत है। आम आदमी को 1 तो अन्य खाते में भी 1 सीट है और यहाँ पर पौंडी की 4 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों का तुक्ता बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख ले तो कांग्रेस पार्टी भी बराबर 2 सीटें हासिल करके लीड को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा और अन्य खाते में बिल्कुल भी 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हम पिथौरागढ़ की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटों में से दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों का बहुमत हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट जा सकती है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी 1 सीट हासिल कर सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट का ही बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर देख ले तो हम उत्तराखंड की 50 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 50 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी 29 सीटें हासिल कर चुकी है। दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर 29 सीटें हासिल कर चुकी है और यहाँ पर कांग्रेस खाते में 12 सीटों का बहुमत जमा हो चुका है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी 6 सीटों का बहुमत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 3 सीटों का बड़ा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लो तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग की 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर आमतौर पर देखा जाए तो जनता सर्वे के मुताबिक 2 की 2 सीटें कांग्रेस हासिल कर सकती है यहाँ से और दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 0 तो यहाँ पर आम आदमी को भी 0 सीट ही मिलेगी तो अन्य खाते में भी 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर टिहरी गढ़वाल की 6 विधानसभा सीटों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर आमतौर पर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटें हासिल कर सकती है, 2 सीटों का बहुमत हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटों का पक्का बहुमत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर 3 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1 सीट का बहुमत हासिल कर सकती है। यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट का ही बहुमत है। जबकि दोस्तों यहाँ पर उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों का पक्का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों का ही बहुमत जा सकता है, जबकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1 सीट हासिल कर सकती है और यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड की 67 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 67 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 35 विधानसभा सीटों का बहुमत जमा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर 35 सीटों का बहुमत है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 20 सीटों का ही बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर 20 सीटों का बहुमत है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 8 सीटों का बढ़िया बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 4 सीटों का बहुमत जमा हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर उत्तरकाशी की 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों का बहुमत हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट हासिल कर सकती है और यहाँ पर आम आदमी और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट का ही बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के सिंदर 70 में से 70 सीटों में की बात कर चुके हैं और यहाँ पर बीजेपी 70 में से 37 सीटें हासिल कर सकती है, जो कि जीत का दायरा है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस भी 21 सीटें हासिल कर सकती है, जो यहाँ पर आम आदमी को 8 सीटें मिल सकती है और यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर जनता सर्वे के मुताबिक एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है यहाँ पर और कांग्रेस को थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जनता कहती है कि एक बार फिर से बीजेपी आनी चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या मानना है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर देगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन देर का उसे दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत